नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजस्थान में हाथ को मिला साध्वी का साथ। चुनाव से पहले अनादि सरस्वती बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में मजबूती मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में साध्वी अनादि सरस्वती कल भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गई। रंधावा और गहलोत ने उन्हें कांग्रेस का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं इस मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम अपनी योजनाओं, हमने जो कानून पास किए हैं, अपनी गारंटी के आधार पर जनता के बीच जा रही हैं। हम चाहते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे। सरकार दोबारा बनी तो मौजूदा योजनाएं आने वाले समय में और मजबूत होगी, गारंटी और मजबूत होगी। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी का नोटिस, इस तारीख को दिल्ली बुलाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी ने नोटिस जारी किया है। अभिलाष को 7 नवंबर और अविनाश डोटासरा को 8 नवंबर को दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में ईडी ने सीकर और जयपुर में छापा मारा था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीएम अशोक गहलोत के बेटों को पुराने मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था। बता दें कि गहलोत के बेटे के बाद पीसीसी चीफ के दोनों बेटों को तलब किया है। डोटासरा का आरोप है कि सियासी फायदे के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। बता दें कि ईडी ने हाल ही में सीकर में एक कोचिंग संस्थान पर छापे मारे थे। आरोप है कि यह कोचिंग संस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता की है, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आ रहा है। दूदू में कांग्रेस की सभा में गहलोत के सामने बाबू नागर की जुबान फिसली। कह बैठे सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद। राजस्थान के दूदू विधानसभा सीट से कांग्रेस ने बाबूलाल नागर पर दाव खेला है। नागर यहां से पार्टी के कदावर नेता हैं और गुरुवार को नामांकन रैली में उन्होंने भारी भीड़ जुटाते हुए इसका शक्ति प्रदर्शन भी किया। हालांकि इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में आयोजित सभा में उनकी जुबान फिसल गई। सभा में अपने समर्थकों को शांत करते हुए यह कह बैठे कि बोलना है तो कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद, अभी मत बोलो। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार बाबूलाल नागर ने अपना नामांकन भरने के दिन मौजमाबाद रोड स्थित श्री राम रिजोर्ट में चुनावी सभा रखी थी। इस कुंड में डुबकी लगाने पर गहलोत सरकार देती है पाप मुक्ति सर्टिफिकेट। 12 रुपए के प्रमाण पत्र का भी खूब वैल्यू। देश में कई श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि पवित्र नदी में डुबकी लगाने से उन्हें पापों की मुक्ति मिलेगी। राजस्थान के एक मंदिर में स्थित कुंड में डुबकी लगाने के बाद पापों से मुक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है। दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित इस मंदिर की तरफ से 12 रुपए में पाप मुक्ति सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। बता दें कि गौतमेश्वर महादेव मंदिर को वांगड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह मंदिर राजधानी जयपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर है। यह पाप मुक्ति सर्टिफिकेट मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी किया जा रहा है, जो कि राजस्थान के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि डुबकी लगाने के बाद सर्टिफिकेट कब दी जाती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। टीडी की तरह कांग्रेस नेताओं पर हमला कर रही ईडी। बेटे वैभव के बाद डोटासरा के पुत्र को समन पर भड़के गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम कांग्रेस नेताओं पर टीडी की तरह हमला कर रही है। सीएम ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान यहां फसलों पर हमला करने के लिए टीडियों का इस्तेमाल करती है, उसी तरह प्रवर्तन निदेशालय की टीम कांग्रेस नेताओं पर टीडी की तरह हमला कर रही है। गहलोत नोखा में कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला टूडी के समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे थे। बीमार चल रहे कांग्रेस नेता परमेश्वर लाल टूडी की पत्नी सुशीला टूडी ने नोखा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। गहलोत ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान घोटाले के आरोप पूरी योजनाबद्ध तरीके से लगाए गए थे ताकि कांग्रेस की छवि को खराब नहीं किया जा सके और इसलिए अन्ना मूवमेंट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे वादे किए और जनता ने उन पर भरोसा कर लिया। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धार धुंध कर दी। राजस्थान के कोटा में एनआईए के दबिश, पीएफआई से जुड़े संदिग्ध हिरासत में लिया, जाने सब कुछ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोटा में टेरर फंडिंग और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 2 लोगों पर कार्रवाई की है। दोनों को हिरासत में लेकर टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई है। इन दोनों लोगों के पास से कुछ अवैध सामग्रियां भी मिली है, जिसे टीम ने बरामद कर लिया है। बता दें कि एनआईए की टीम गुरुवार सुबह 4 बजे दिल्ली से कोटा पहुंची थी। इस संबंध में उन्होंने कोटा पुलिस से जब्ता भी मांगा था। इसके बाद उन्होंने टीम बनाई, जिसमें एक टीम ने कुन्हाड़ी और दूसरी ने जिले के ग्रामीण इलाके कैथुन में कार्रवाई शुरू की। इस पूरी कार्रवाई में महज 2 घंटे में ही अंजाम देते हुए एनआईए की टीम वापस 6 बजे कोटा से रवाना हो गई। कोटा पुलिस सूत्र के अनुसार एनआईए की टीम ने कोटा से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिसमें एक युवक कैथुन के मवासा रोड निवासी मुबारक अली है। इसके अलावा कोटा के कुन्हाड़ी स्थित बापू बस्ती से वाजिद अली को भी एनआईए की टीम ने साथ ले गई है। इसके पास से कुछ संबंधित वस्तुएं मिलने की बात सामने आ रही है।
हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस बीजेपी के बागियों पर नजर, तीसरी लिस्ट जारी। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 11 उम्मीदवार खड़े किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बुधवार को आरएलपी नेता और बल्लभनगर से प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी ने भाजपा के सदस्यता ग्रहण कर हनुमान बेनीवाल को झटका देने की कोशिश की थी। दयालाल को बेनीवाल का खासा करीबी बताया जाता है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में हुए राजनीतिक फेरबदल के इस घटनाक्रम के ठीक बाद वसुंधरा राजे के करीबी और पूर्व मंत्री यूनिस खान को ओएसडी रहे बीएल भाटी को आरएलपी की सदस्यता दिलाई और देर रात उन्हें पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया। मायावती की एंट्री गहलोत के लिए बनेगी सिरदर्द, कैसे बीजेपी को सीधा फायदा, 40 सीटों पर असर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बसपा की एंट्री से कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। पिछली बार 2018 में बसपा के 6 विधायक चुनाव जीते थे, जबकि 1 दर्जन सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। बता दें कि राजस्थान के लगभग 39 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। उन सभी सीटों पर बसपा का पूरा फोकस है। जिन सीटों पर कांग्रेस के नेताओं को टिकट नहीं मिल रही है, वहाँ पर बसपा में शामिल हो रही है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में इस बार बसपा मजबूत स्थिति में है। इससे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 140 सीटें जीतेगी कांग्रेस, गौरव बल्लभ ने की भविष्यवाणी। उदयपुर पहुंचते ही भाजपा पर बरसे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ को उदयपुर विधानसभा सीट से उतारा गया है। इसको लेकर कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। इसी बीच गौरव बल्लभ ने जयपुर में अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में 140 सीटें जीतेगी। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने बीजेपी के विधायक और नगर निगम पर कई बड़े हमले किए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर सीट बीजेपी के दिग्गज गुलाब चंद कटारिया का गढ़ रही है, जहां से बीजेपी लगातार जीतती रही है। लेकिन इस बार गुलाब चंद कटारिया को भाजपा ने राज्यपाल बना दिया है। इसके बाद अब कांग्रेस कटारिया के जाने के बाद फायदा उठाकर बीजेपी के इस गढ़ पर फतह करना चाहती है। इसको लेकर कांग्रेस की नजर उदयपुर सीट पर बनी हुई है। आपको बता दें कि गौरव बल्लभ टिकट मिलने के बाद पहली बार उदयपुर में जनसंपर्क के लिए आए। राजस्थान में ईडी अफसर को एसीबी ने किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर के कई ठिकानों पर एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। एसीबी की कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि वह मणिपुर में एक चिट फंड कंपनी के केस में सेटलमेंट करने और अन्य सुविधा देने के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन उसे 15 लाख रुपए देते हुए धर लिया गया। उसके लिए काम करने वाले उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि यह ट्रैप अलवर में किया गया है। बड़ा मामला होने के चलते एसीबी के अन्य अधिकारी भी अलवर के लिए रवाना हो गए हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।